यूपी के नए जेल मैनुअल को मिलेगी मंजूरी। औद्योगिक विकास यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मंजूरी मिली। रामपुर में नए फायर स्टेशन के प्रस्ताव पर लगी मोहर। ऊर्जा विभाग की 2 कंपनियां की गई मर्ज। जल विद्युत निगम और जवाहर निगम को किया गया मर्ज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की आज यानी मंगलवार को एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पास हुए। योगी कैबिनेट ने लखनऊ पीजीआई में कर्मचारियों के 7वें वेतनमान को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, गृह विभाग और परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि लोक भवन में सुबह 11 बजे हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 15 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उनसे किसानों के साथ साथ पीजीआई के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया ब्रीफिंग के जरिए इन प्रस्तावों की जानकारी दी। देखें प्रस्तावों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नलकूप लगाए जाएंगे। इससे लघु और सीमांत किसानों को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने खबर मानसून को देखते हुए कोरिया सरसों की प्रजाति की मिनी पैकेट वितरण करने का फैसला किया है। इसमें 4,57,60,000 रुपए खर्च होंगे। किसानों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किया जाएगा। प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार व्यवस्था में बदलाव किया गया। अभी इसके मानक तय किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था के अनुसार नई तारीख तय की जाएगी। 18 पुरस्कार में 2 प्रधानाध्यापक, 2 प्रधानाचार्य और बाकी अन्य अध्यापकों को दिया जाएगा। आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए LIU की रिपोर्ट भी लगेगी। अन्य मानक पर भी खरा उतरना होगा। राजकीय महाविद्यालय में अलग अलग विभागों में 10,000 पदों का सृजन किया जाएगा। इनमें 9 करोड़ का बजट खर्च होगा। पिछली कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी थी मोहर। नगर विकास के कई प्रस्ताव पर मोहर। कोकरेल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी। नगर विकास विभाग द्वारा नगर पंचायतों के विस्तारीकरण को मंजूरी। जनवरी में होने वाली 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निर्देश। पर्यटन विभाग द्वारा इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी। प्रतापगढ़ नगर में मानधाता बाजार नगर पंचायत के गठन का प्रस्ताव हुआ मंजूर। वर्तमान अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए सरसों प्रजाति की तोरिया के 2 लाख मिनी किट 2-2 किलोग्राम के बांटने का फैसला आज राज्य सरकार ने किया है। बताते हैं खन्ना साहब, शुरू कर दिया है मैंने। तो 15 प्रस्ताव पारित हुए हैं। 15 हुए हैं, जो मुख्य हैं वो ब्रीफिंग हो जाएगी। 15 अभी आपको ब्रीफिंग माननीय मंत्री जी रन कर रहे हैं। ब्रीफिंग पहले सुनिए। इसमें हाँ कर देता हूं मैं। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2 लाख निःशुल्क तोरिया सरसों की ही प्रजाति का होता है, तिलहन का, उसकी मिनी किट का निःशुल्क वितरण करने का निर्णय किया है। की वर्तमान अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए सरसों प्रजाति की तोरिया के 2 लाख मिनी किट 2-2 किलोग्राम के बांटने का फैसला आज राज्य सरकार ने किया है। बताते हैं खन्ना साहब, शुरू कर दिया है मैंने। तो 15 प्रस्ताव पारित हुए हैं। 15 हुए हैं, जो मुख्य हैं वो ब्रीफिंग हो जाएगी। 15 विधायकगण या सांसदगण की उपस्थिति में इसका वितरण किया जाएगा।
इससे 4 लाख क्विंटल अतिरिक्त जो है वो सरसों यानी तोरिया का उत्पादन हम राज्य में कर सकेंगे और इस बीज के प्राप्त किए जाने से एक किसान को 8,000 रुपए के करीब का फायदा होगा, लाभ होगा, अतिरिक्त लाभ होगा उसमें। दो मुख्य बिंदु बताए हैं। 2100 नए ट्यूबवेल लगेंगे पूरे प्रदेश में 840 करोड़ की लागत से और तोरिया का बीज जो है वो निःशुल्क। जी सर। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।